जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। That it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए चीजें जल्दी वायरल होती हैं। सीजीआई जो बोल रहे हैं वो सरकार के फेवर में है और उसका रिएक्शन है कि इतने सारे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से, तो इससे सरकार में घबराहट होनी थी, हुई, और वो वही दिखाई दे रहा है। मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी का सच, क्या युवाओं का सिस्टम से भरोसा उठ गया है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन भारत की राजनीति में कॉकरोच जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ चर्चा का विषय बन जाएगी? एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हंसी आए, लेकिन जब उसी नाम के सोशल मीडिया पेज को लाखों लोग फॉलो करने लगे, जब देश के बड़े अखबार और राजनीतिक विश्लेषक उस पर लेख लिखने लगे, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मजाक है या फिर ये भारत के युवाओं के गुस्से की आवाज़? जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे? जी हाँ, दरअसल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक विश्लेषण ने देश का ध्यान एक नई डिजिटल घटना की ओर खींचा है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। ये कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, ये ना कोई कार्यालय ना कोई संगठन, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हमें लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना जी ने अपने घर बुलाया, चाय पिलाया, मीठी मीठी बातें की, अपने बहुत ही अच्छे कामों के बारे में बताया, जिसमें कि पौधे उगाना, पेड़ लगाना, सरोवर बनाना, पानी का इंतजाम करना, इन सब के बारे में बताया और कोलैबोरेट करने की पेशकश की। और फिर बातों बातों में उन्होंने ये जिक्र भी किया कि आपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बयान दिया था, उससे हमें चिंता होती है, क्योंकि आप ऐसे शख्सियत बन गए हैं कि आपके हर बात अगले दिन अखबारों की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस बन जाती हैं। तो आप कृपया ऐसा न कहें तो बहुत अच्छी होगी, हमारे वातावरण अच्छा बनेगा। और मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मैं इसे एक बहुत ही रचनात्मक क्रिएटिव एक्सप्रेशन मानता हूं युवा पीढ़ी का। सरकार को असुरक्षित या इनसिक्योर महसूस करने के बजाय उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा नीति में समस्याएं हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, तो उसमें बुरा क्या है? बल्कि उस बात पर उन्होंने रजामंदी की और कहा कि हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, मगर जो बात है वो आपको नहीं मालूम है शायद कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये विदेशी ताकतों का साजिश है। इसके मेंबर्स भारत में कम और विदेशों में ज्यादा हैं। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से चलाए जाते हैं भारत के खिलाफ। मैंने उनसे एक तरफ तो ये कहा कि इसका तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं जरूर इसका स्टडी करूंगा, पता करूंगा और फिर दोबारा इस पे सोचूंगा। मगर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ रही थी। हंसी इस बात की, शायद एलजी साहब को ये नहीं पता था कि ये सब बातें या कहानियां वो उस आदमी को सुना रहे थे जिस आदमी पर करीब 8 महीने पहले ऐसे ही कहानियां बनाकर कि इसके पाकिस्तान से संबंध हैं, चीन से संबंध हैं, सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, ऐसे कहानियां फैलाकर
उसे एनएसए के अंदर जेल में 6 महीने बंद किया था। मैं वही शख्स था, मगर शायद उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो नए हैं। तो इसलिए मैंने अपनी हंसी रोकी और मैंने कहा कि ये मैं पता करके आपसे बात करूंगा। इस प्लेटफॉर्म पर राजनीति को व्यंग, बीम और कटाक्ष के जरिए पेश किया जाता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं। लूजिनान में भी पहुंच चुकी है कांग्रेस जनता पार्टी और यहाँ पर छबील लगाया जी उन्होंने गेट पर कांग्रेस जनता पार्टी नाहन गेट है जनान पर। लूजिनान में भी पहुंच चुकी है कांग्रेस जनता पार्टी और यहाँ पर छबील लगाया जी उन्होंने गेट पर कांग्रेस जनता पार्टी नाहन गेट है जनान पर। आखिर युवा क्यों जुड़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस लेख के मुताबिक असली सवाल कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, असली सवाल युवा आखिर इतना नाराज क्यों है। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि उनकी समस्याओं पर राजनीति कम और प्रचार ज़्यादा हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता, इन मुद्दों पर युवाओं का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेख में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि यदि विपक्ष युवाओं की उम्मीदों का विकल्प बन पाता तो शायद ऐसे डिजिटल आंदोलन को इतनी लोकप्रियता नहीं मिलती। यानी युवाओं का संदेश साफ है, वो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से जवाब चाहते हैं। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। सोशल मीडिया की नई राजनीति, पहले राजनीतिक आंदोलन सड़कों पर दिखाई देते थे, आज वही आंदोलन मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। एक वायरल पोस्ट, जी हाँ एक मीम और या एक व्यंग्यात्मक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और यही वजह है कि सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन का मंच नहीं रहा, ये जनमत बनाने की ताकत भी बन चुका है। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाए। बड़ा सवाल, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कल चुनाव लड़ेगी? शायद नहीं। क्या ये एक वास्तविक राजनीतिक दल बनेगी? ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि इसने देश की राजनीति के सामने एक आईना रख दिया है, एक ऐसा आईना जिसमें युवाओं की नाराजगी साफ दिखाई दी जा रही है। जी हाँ, Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने की ओर बढ़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं आपकी अपनी रिपोर्टिंग कॉकरोच, देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। देश की खबरें अब सीजेपी के साथ, और सीजेपी ज्वाइन करना, फॉलो और शेयर कर देना रिपोर्टिंग कॉकरोच। ऐसे में किसी भी सरकार और किसी भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो युवाओं की आवाज़ सुन रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर पैदा हो रही नई आवाज़ आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक का संकेत है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए चीज़ें जल्दी वायरल होती हैं। अतीत में भी इस तरह की शक्तियाँ उभरी हैं, लेकिन मैं बताऊँ, देखो सुमित, कोई भी परिवर्तन किसी भी युग में हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी होता है तो उसका वाहक जो है नौजवान बनते हैं, यूथ बनते हैं। अब आप
अगर दुनिया के स्तर पर देखें तो 60s में न्यू लेफ्ट रिवोल्ट हुआ था पूरे यूरोप में, फ्रांस में और तमाम देशों में, कि एकदम से युवा सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने पूरी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। भारत ने भी उसी दौर में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया, उसमें तमाम यूथ जुटे और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और संविध सरकारें बनी। और 74 में तो इंदिरा गांधी की सरकार जो 71 में भारी बहुमत से चुनाव जीती थी अप्रैल में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई में इंदिरा गांधी दुर्गा बन के उभरी थी, नायिका बन करके 74 में परमाणु विस्फोट किया था, वो सब बड़ी बड़ी उपलब्धियां थी उनके खाते में। लेकिन 74 में ही गुजरात में एक छात्रावास में मेस बिल महंगा हो गया, वो खाने की थाली थोड़ी महंगी हो गई, उस पर वहाँ नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ और वो गुजरात की आग जो थी नौजवानों की वो बिहार तक चली गई। अब बिहार में अब्दुल गफूर की सरकार जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके नौजवान सड़कों पर आए, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जो उस वक्त सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, सर्वोदय आंदोलन में थे, उनको बाकायदा ला करके सभी राजनीतिक दलों ने उस आंदोलन की कमान सौंपी और 70 साल से ज़्यादा उम्र के जेपी हो गए थे और उनके पीछे उत्तर भारत का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, उन तमाम राज्यों के नौजवान जो है वो गोलबंद हुए और स्थिति ये आई कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और इमरजेंसी के बाद जब 77 में चुनाव कराए तो कांग्रेस हार गई। तो भी नौजवानों का ही आंदोलन था। इसी तरह से 80 के दशक में असम में आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, छात्रों का संगठन था जिसने पूरा असम आंदोलन किया, जबरदस्त आंदोलन। और इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुआ था आंदोलन और राजीव गांधी के ज़माने में असम समझौता हुआ और उसके बाद चुनाव हुए वहाँ, और वो आसू ने जो है उन आंदोलनकारी छात्रों ने एक पार्टी बनाई, असम गण परिषद, और उस चुनाव में तूफानी सफलता मिली असम गण परिषद को। लगभग 117 सीटें असम की हैं, उनमें से शायद 100 या 100 से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती थी। बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली थी, तो वो भी एक उभार था। आपकी क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक है या युवाओं के बढ़ते असंतोष का प्रतीक? और जो गुस्सा नाराजगी है इतने दिन में सरकार से या सिस्टम से, जो मुख्य न्यायाधीश पे जाके रुकता है, वही अपेक्षा होती है कि वो शायद कुछ करेंगे, ड्रास्टिक फैसला लेंगे। तो वहां से जब ये कहा गया कि ये परजीवी हैं या कॉकरोच हैं, तो उसका रिएक्शन होना था, वो रिएक्शन हुआ और वो रिएक्शन इतना पसंद आया लोगों को, या लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया कि लोग उससे जुड़ते गए। और वो जुड़ना सरकार को लगा कि घबराहट में, माने सीजीआई से मामला था, लेकिन सीजीआई को कोई पॉलिटिकल नुकसान तो होना नहीं है, उनकी नौकरी पक्की है, वो तो जब तक रहना है उनको वो रहेंगे, तो उनको इससे कोई नुकसान नहीं होना था। लेकिन सीजीआई जो बोल रहे हैं वो सरकार के फेवर में है और उसका रिएक्शन है कि इतने सारे लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से, तो इससे सरकार में घबराहट होनी थी, हुई, और वो वही दिखाई दे रहा है। मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।